नमस्कार साथियों। अभी जो इस मुद्दे के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं वो है विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के केस के ऊपर बात कर रहे हैं कि उनकी अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके अंदर उन्होंने विवेक बिंद्रा जी ने काफ़ी सारी जो अपनी बातें बोली कि केस के अंदर क्या क्या किया है, उन्होंने क्या क्या नहीं किया है, उनके खिलाफ में जो भी डेफिमेशन के जो था वो पूरा का पूरा करा है। उसके अंदर कई बार बुलाने के बाद भी संदीप माहेश्वरी जी नहीं आए हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में उन्होंने प्रेस को बुला के विवेक बिंद्रा जी ने सारी बात बोली। उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी अगर वो सॉरी बोलते हैं तो हम इस केस को विड्रॉ कर लेंगे, बात खत्म कर लेंगे। वो हमारे बड़े भाई की तरह है, विवेक बिंद्रा जी ने कहा संदीप माहेश्वरी जी के लिए कि वो भाई की तरह है उनके। और इससे वो विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं कि इससे ये पता लगता है कोर्ट की तरफ से कि हमने कुछ भी नहीं किया। भैया अभी कोर्ट की तरफ से विवेक बिंद्रा जी, कोर्ट की तरफ से अभी कुछ नहीं हुआ, आपने केस डायरी किया है, अभी तो आपने डेफेमेशन केस डाला ना। यार आप और ये भी कहा है इन्होंने विवेक बिंद्रा जी ने कि ये जो ओनस है ना, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसके ऊपर है, वो प्रूव करेगा बंदा जिसने केस पे इल्जाम लगाया कि भाई इन पे विवेक बिंद्रा जी पे जिसने इल्जाम लगाया कि भैया ये इन्होंने कराया अपराध, तो संदीप माहेश्वरी को ये प्रूव करना पड़ेगा वहां जाके कोर्ट में कि इन्होंने अपराध किया है। ये विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं कि आप ही को प्रूव करना पड़ेगा डेफेमेशन के केस के अंदर, वरना आप दोषी ठहराए जाओगे, क्योंकि आपने इल्जाम लगाया तो आप ही प्रूव करोगे कि हाँ मैं गलत हूँ। अभी विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ BadaBusiness.com। अब आज मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मैं मिस्टर माहेश्वरी के बारे में आज बात करने वाला हूं मुख्य रूप से, और मिस्टर माहेश्वरी को मैं बड़े भाई बोल के संबोधित करूंगा। बड़े भाई, वो हमारे भ्राताश्री है, हम उनके अनुज हैं और उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। उन्होंने हमारे बारे में बहुत सारी चर्चाएं करी, बहुत सारे वीडियो बनाए, डेफेमेटरी वीडियो बनाए, जिसको कि कोर्ट ने माना। अभी हमारे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी ऑनरेबल हाई कोर्ट गए थे, क्योंकि हमने उनके खिलाफ केस डाला था डेफेमेशन का, और उन्होंने प्रयास किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट वहां पे उसको समन को क्वॉश करा सके। सो कोर्ट ने उनकी प्रेयर को रिजेक्ट करते हुए बोला कि ट्रायल कोर्ट में वापस चले जाओ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के माध्यम से अखबारों से पढ़ा है, और आपके अखबारों से मेरे को सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, कि मिस्टर माहेश्वरी को दोनों तरफ से झटका लगा है, लोअर कोर्ट में भी और हायर कोर्ट में भी। लोअर कोर्ट में भी माना प्राइम फेसी कि इन्होंने जो धाराएं हैं, मैं धाराएं आपको बता सकता हूं कौन सी हैं, जिसमें बताया कि इन्होंने डेफेमेशन किया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ। कोर्ट ने माना। पहले फैसले में सिविल जज फरीदाबाद 4/4/2024 उन्होंने मुझे और मेरे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी, उनको एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए मना कर दिया गया था कि ना तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कुछ कहेंगे संदीप माहेश्वरी जी के खिलाफ, ना संदीप माहेश्वरी कुछ कहेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ। पर लेकिन कोर्ट ने आज एक्सेप्ट किया हमारा कंटेंशन अबाउट बिजनेस राइवलरी एंड डेफेमेशन। मैं कोडेड अनकोडेड बोल देता हूं। इट इज एडमिटेड फैक्ट ऑन द फाइल दैट अग्रीव्ड एपेलेंट, एपेलेंट कौन हुआ? मैं, जो अपील कर रहा है, एंड द रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि संदीप माहेश्वरी, इन दिस बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, यानी कि हम सिमिलर प्रकार के नेचर में हैं, और यह स्वाभाविक है, इट इज क्वाइट नेचुरल दैट देयर मे बी सम बिजनेस राइवलरी बिटवीन देम, क्योंकि वो सेम बिजनेस में आना चाहते थे, बिजनेस कोचिंग करना चाहते थे, तो कोर्ट ने माना कि हम दोनों सेम बिजनेस में हैं। लर्नड सिविल जज हालांकि ये ऑब्जर्वेशन दे चुके थे दैट द वीडियो एंड कम्युनिटी पोस्ट आर डेफेमेटरी, लेकिन आज भी बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी पे रिस्ट्रेन ऑर्डर है। अब कोर्ट ने ऐसा माना है कि मुझे अधिकार नहीं दिया गया था बोलने का, मैं बोल सकता हूं, लेकिन उनके अधिकारों को भी रोक दिया गया है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने डेफेमेशन किया है, ऐसा प्राइम फेसी माना गया है। मेरे ऊपर से ये आज हटा दिया गया है, इस रिस्ट्रेन ऑर्डर को हटा दिया गया है, तो आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। तो आज भी मेरे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी पर रिस्ट्रेन ऑर्डर है, और कोर्ट ने उनको मना कर दिया है कि वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने प्राइम फेसी एक गलत काम किया है, जिसको भी कोर्ट ने माना है। अब मैं कोडेड एंड कोडेड बता देता हूं कोर्ट क्या कहता है। दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट लर्नेड सिविल जज शुड नॉट पास द रिस्ट्रेन ऑर्डर अगेंस्ट द एपेलेंट, यानी कि जो पहले लर्नेड सिविल जज थे उनको मेरे अगेंस्ट ये ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए, बिकॉज मेरे राइट्स वर कर्टेल्ड बाय पासिंग सच डायरेक्शन एज ही इज अनएबल टू डिफेंड, यानी कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था, हिमसेल्फ इन पब्लिक डोमेन वेयर द वीडियो एंड द कम्युनिटी आर इन पब्लिक व्यू, यानी कि ये सब के सब पब्लिक व्यू में थे और मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। तो कोर्ट ने कहा आप आइए, अपने आप को डिफेंड करने का मेरे को कोर्ट ने एक अधिकार दिया। अब
इस दौरान मेरे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी ने जरूर कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, बहुत मसालेदार लिखा होगा, जो 16/12/2023 की पोस्ट को उनको डिलीट करना पड़ गया। इसके पीछे कारण वो जानते होंगे और वो खुद ही बताएंगे इसके पीछे क्या कारण रहा है। अब फरीदाबाद जेएमआईसी का जो ऑर्डर था 5 मार्च 2024, उसमें अवर कंटेंशन यूजेज ऑफ द वर्ड स्कैम, जो हमने बताया हमारा कंटेंशन था कि आपने हमारे को स्कैम बोला, आपने हमें स्टॉप स्कैम बिजनेस बोला, आपने हमें #स्टॉप विवेक बिंद्रा बोला। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि यूज द वर्ड स्कैम या पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा या #स्टॉप स्कैम विवेक बिंद्रा या #स्टॉप विवेक बिंद्रा आर क्लियर वर्ड्स। These words do not have positive effect in the mind of audience. ये एक नेगेटिव छवि डाल रहे हैं ऑडियंस के माइंड पे। दरवाजे को रोक के रखिएगा प्लीज। और they always lead to degrading or denting of the image of the person harmed to attach to such words. यानी कि मेरे को इससे बहुत नुकसान पहुंचाया है। किसने? मिस्टर महेश्वरी ने। ये कौन मानता है? ये मैं नहीं, ये लर्नेड कोर्ट ने माना है और लर्नेड कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख करके दिया है। तो इससे जाहिर सी बात है मिस्टर महेश्वरी की कठिनाइयां बढ़ रही हैं, उनकी तकलीफें हर एक कोर्ट में बढ़ती चली जा रही हैं, वो समस्याओं से घिरते चले जा रहे हैं। आगे कोर्ट ने बोला द यूजेज ऑफ वर्ड स्कैम और स्टॉप विवेक बिंद्रा हैज लोअर्ड द इमेज ऑफ कंप्लेनेंट इन द आईज ऑफ पब्लिक इमेज एट लार्ज। उन्होंने हमारी इमेज को डेंट पहुंचाया है। ऐसा किसने कहा? लर्नेड कोर्ट मानता है। तो मैं उस बात को, लर्नेड कोर्ट की बात को रिपीट कर रहा हूं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये लर्नेड कोर्ट के शब्द हैं। तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं इससे बजाय कि मैं खुद लड़ूं, मैंने एक न्यायिक प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को फॉलो करना ठीक समझा। आज मैं उनको, उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। उन्होंने देश की सेवा करी है, उसके प्रति मैं उनका जरूर सम्मान करूंगा। परंतु जो गलती करी है वो कोर्ट डिसाइड करेगा और कोर्ट रोज डिसाइड कर रहा है। और रोज आप देख रहे हैं कि चारों जगह ऑर्डर्स हमारे फेवर में अपने आप आते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट भी सारे पेपर दे रहा है और वो उत्तर देने नहीं पहुंच रहे हैं कोर्ट में। जितनी बार कोर्ट ने उनको बुलाया उतनी बार वो नहीं आए। जितनी बार कोर्ट ने उनसे कहा कि आप जवाब देने आइए, एलिगेशन लगाना आसान है पर एलिगेशन प्रूव करना भी अब उन्हीं की जिम्मेदारी है। अगर आप एलिगेशन लगाते हैं तो अब ये एलिगेटर की जिम्मेदारी, एलिगेटी की नहीं है। यानी कि मिस्टर महेश्वरी की जिम्मेदारी है कि वो आके प्रूव करें कि उन्होंने मुझे स्कैम बोला है, तो वो स्कैम प्रूव करके दिखाएं कोर्ट में, जिसके लिए वो नहीं आ रहे हैं। फरीदाबाद सिविल जज 5/2/2024 उन्होंने बोला प्लेंटिफ यानी कि मैं certainly has prima facie case to extend that any defamatory remarks, imputation or accusation by defendant number 1 can cause huge loss or business and reputation of plaintiff। यानी कि इससे मेरा बहुत नुकसान हुआ है और ये 5/2 को भी बोला गया है। अब सवाल उठता है कि संदीप महेश्वरी ने आप पे स्कैम करने का आरोप लगाया, इस पर आपका क्या कहना है? तो किसी ने पूछा था मुझसे सवाल, तो मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। संदीप जी बड़े भाई की तरह, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने उनको पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आपकी जगह, आपका समय, आपका स्टूडियो, आपका टाइम, आपके लोग, आप प्रश्न करो, पब्लिक में आकर के प्रश्न करो। पर बड़े भाई को, मिस्टर महेश्वरी को पब्लिक में नहीं मिलना था, बात नहीं करनी थी, तो अब वो कोर्ट में मिलेंगे। पर अभी वो कोर्ट में भी नहीं आ रहे हैं, तो कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ वारंट इशू कर दिया जाएगा। तो उसके लिए वो हाई कोर्ट गए थे स्टे लेने के लिए, हाई कोर्ट से भी स्टे उनका रिजेक्ट हो गया है। अब उनको केवल एकमात्र सुविधा मिली है कि 1 महीने के लिए वो अपने लॉयर के थ्रू जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उतना उनको जरूर एक रिलीफ मिला है कि अपने लॉयर के थ्रू 1 महीने के लिए आएंगे, उसके बाद उनको आना ही पड़ेगा। जब उन्होंने आरोप लगाए तो उनको साबित करने चाहिए। मैंने अपने डिफेंस में वही किया जो कॉमन आदमी को करना चाहिए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने प्राइमा फेसी बोला कि ये डेफेमेटरी है और ये मैं आपको कोर्ट के ऑर्डर सब लोगों को, सारे के सारे न्यूज चैनल्स को दे दूंगा। अब अगला प्रश्न उठ रहा था कि क्या आप पे लगे आरोप कि आपका बिजनेस मॉडल MLM या पॉन्जी स्कीम है, जैसे कि मिस्टर महेश्वरी ने अपने वीडियोस में बोला। मेरा उत्तर है मल्टी लेवल का मतलब है जहां बहुत सारे लेवल हो। हमारा बिजनेस है सिंगल लेवल। सिंगल लेवल कर क्या हुआ? फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है हमारा, फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस है हमारा, आफ्टर सेल्स सर्विस और क्वालिटी ऑफ सेल्स हम लोग चेक करते हैं। अब जिसको वो मल्टी लेवल बोलते हैं वही LIC में भी होता है। LIC में क्या होता है? LIC में अलग अलग क्लब्स होते हैं। कौन से क्लब होते हैं? जैसे MDRT, $1 मिलियन राउंड टेबल। अब वो कोई लेयर नहीं है, वो क्लब है कि आपने इतना पैसा कमाया तो आप इस क्लब के लिए क्वालिफाई कर गए। उसके ऊपर का क्लब होता है COT, कोर्ट ऑफ द टेबल। उसके ऊपर का क्लब होता है TOT, टॉप ऑफ द टेबल। ऐसे ही हमारे भी क्लब हैं, TMC, द मिलियनियर क्लब, रॉयल एलीट क्लब, नवरत्न क्लब। तो ये क्लब्स हैं। इन क्लब को मल्टी लेवल नहीं बोला जाता है।
एक क्लब का मतलब है कि आप क्वालिफाई करके और आगे जाते हैं, आपको इज्जत और सम्मान दिया जाता है, आप लिमिटेड लोगों के क्लब में पहुंच पाते हैं। आज हमने 12 विश्व रिकॉर्ड बनाए, ये कोई पैसा देके तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मिलता नहीं है। आज हमने दुनिया का विश्व का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ये कोई तुक्के से तो चल नहीं रहा है। आज हम 10 डे MBA का वीडियो जब भी फ्री में लेकर के आते हैं तो ट्विटर पे अपने आप तो वो ट्रेंड करने नहीं लग जाता है। आज जब हमें 100 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले तो ये आप 2-4 अवार्ड तो शायद हो सकता है कि कोई कह दे कि खरीद लिए, 100 से ज़्यादा अवार्ड तो आप खरीद नहीं सकते हैं। आज जब हज़ारों लोगों ने हमारे साथ काम किया क्योंकि हमने उनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट किया, और वो वैल्यू क्रिएट किया, मैं मिस्टर महेश्वरी के शो पे भी ये क्लेम किया गया कि भाई हमारे यहाँ रिफंड पॉलिसी नहीं है, पैसा रिफंड नहीं किया गया। आपको जान के हैरानी होगी और जान के खुशी भी होगी, हमारे यहाँ रिफंड के 3 प्रोसेस हैं, सबको बता देते हैं साफ साफ। आज सबके सामने टेलीविजन पे, न्यूज़ चैनल पे, प्रिंट पे क्लियर कर देते हैं। 3 स्टेप है। पहला स्टेप है क्वालिटी ऑफ सेल्स। जैसे ही कोई सेल्स हुई हमारी टीम से फ़ोन जाता है और पूछता है कि क्या आपको पॉलिसी और प्रोसेस पूरा समझ में आ गया। वो बोलता है पॉलिसी और प्रोसेस पूरा समझ में आ गया तो ठीक है। अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग पे बोलता है मुझे पॉलिसी प्रोसेस गलत बताया गया, उसको ऑन द स्पॉट रिफंड दिया जाता है। दूसरा, 5 दिन तक वेट किया जाता है कि अगर उसके बावजूद भी आपको अच्छा नहीं लगा और आपको लगा आपके काम का नहीं है तो भी रिफंड कर दिया जाता है। और तीसरा, 100 दिन का MBG प्रोसेस है, मनी बैक गारंटी प्रोसेस। 100 दिन तक अगर आप 3.5 घंटा काम करते हैं अर्निंग के लिए आए और अगर आप नहीं कमा पाए तो भी पैसा रिफंड कर दिया जाता है। तो हमने करोड़ों रुपया, जो लोग जिन्होंने बोला शुरुआत में ही कि मुझे मज़ा नहीं आया, उनको हमने रिफंड कर दिया, और उसके हमारे पास पूरा डेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के दिए हुए सर्टिफिकेट्स हैं। अब ये इसके बाद इसको हम पेपर्स के साथ में सबमिट करेंगे ट्रायल कोर्ट के सामने। अगला सवाल आया था कि EOW में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अंदर आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई, तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को अपना काम करने दीजिए। मेरे पास अभी कोई नोटिस भी नहीं आया, हमने कुछ गलत नहीं किया। जिस दिन जवाब देना होगा, 10,000 पेज का जवाब देना होगा, 50,000 पेज का जवाब देना होगा, 2 लाख पेज का जवाब देना होगा, या ट्रक भेज के जवाब देना होगा, हर एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा। हर एक चीज़ का प्रोसेस सिस्टम हमारे पास में रेडी है, हमारे सारे उत्तर हमारे पास रेडी हैं। जिस दिन नोटिस आएगा उस दिन रिप्लाई कर दिया जाएगा। 1 रुपये का कोई गलत काम किया नहीं है, सब आपके सामने है। हाँ, इसके अलावा एक और इन्होंने एलिगेशन लगाया कि आपने 300 करोड़ 500 करोड़ कमाया। तो हमारा काम है, हम बिजनेस करते हैं, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बिल्ड कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड कर रहे हैं और रेवेन्यू कमा रहे हैं, जिससे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को तैयार कर रहे हैं। कमाएंगे और आप हमें आशीर्वाद दीजिए बड़े भाई, क्यों हम 500 करोड़ करें, हम 5,000 करोड़ करेंगे, लेकिन पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। और ये मैं नहीं तय करूंगा, ये लर्नड कोर्ट ऑनरेबल जज अब तय करेंगे और उनको जवाब देने आना होगा। मिस्टर महेश्वरी, आपको हमारी प्रार्थना है बड़े भाई, आपको जवाब देने आना होगा कोर्ट में। आप जवाब देने क्यों नहीं आ रहे वो आप जानते हैं कि आज आप प्रूव करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। एलिगेशन के लिए आपने 1 मिनट लगाया, आपने जो आपने सामने लोग खड़े किए थे एलिगेशन लगाते वक्त, उनके भी वीडियोज है हमारे साथ में, वो भी पैसा कमा रहे थे और उन्होंने बोला कुछ नहीं कमाया। तो उसके पीछे क्या कारण है मिस्टर महेश्वरी जानते होंगे। मैं इसके पीछे यहाँ कोई एलिगेशन लगाने नहीं आया, परंतु आज मेरे पास जवाब देने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मेरे को कोर्ट ने बोला है कि आप अपना जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि 300 करोड़ से ज़्यादा कमाए, 500 करोड़ से ज़्यादा कमाए। भाई ये रेफरल और अफिलिएट मार्केटिंग खाली मैं अकेला नहीं कर रहा। रेफरल और अफिलिएट मार्केटिंग अमेजॉन भी करता है, एयरबीएनबी भी करता है, फ्लिपकार्ट भी करता है, गोडैडी भी करता है, मेक माई ट्रिप भी करता है, मिंत्रा भी करता है, पॉलिसी बाजार भी करता है, मैं भी करता हूँ। और आप सब लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। किसी को रेफर करें तो आपको हम कैशबैक देते हैं। भाई आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया तो आप रेफर करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही सबको? आपको हमारा प्रोडक्ट समझ में आया आप रेफर करेंगे, नहीं समझ में आया आप रेफर नहीं करेंगे। आज भी मेरी मोबाइल एप्लीकेशन पे 50,000 लोगों से ज़्यादा 4.5 प्लस की रेटिंग चल रही है। आज भी 3,000 घंटे का कंटेंट रोज कंज्यूम किया जा रहा है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। आज भी हम दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ठीक है। आज भी हम पूरे विश्व से सारे के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ करके भारत में लेकर के आए हैं। तो मैं यही कहूँगा मिस्टर महेश्वरी को कि आप बड़े भाई की तरह हैं, आपका पूरा सम्मान है। और आज भी हम बाहें फैला करके आपके साथ में कहना चाहते हैं कि हम आज भी आपका सम्मान कर रहे हैं। आपका कोई डेफेमेशन नहीं है, आपका फेम बढ़े और बढ़े, परंतु ये जिम्मेदारी लीजिए, जब भी आप किसी के बारे में कुछ बोलते हो तो बोलने से पहले फैक्ट चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक करके बोलिए। ये हमारी प्रार्थना है आपसे। आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कोई प्रश्न लेना चाहते हैं तो प्रश्न ले सकते हैं।
against you and directly, indirectly targeting you. आपका प्रश्न है कि क्या संदीप माहेश्वरी जी की मेरे से बिजनेस राइवलरी है या नहीं। इसके बारे में उनके मन में क्या है वो जानते हैं या भगवान जानते हैं। हाँ, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वो 36 लाख रुपए की बिजनेस कोचिंग की एड न्यूज़पेपर पे पब्लिक डोमेन के अंदर है, लगाते हैं कि मैं 36 लाख रुपए लेता हूं 2 घंटे की कोचिंग के। बिजनेस कोचिंग में हमारे से बड़ा इस इंडस्ट्री में मेरी नज़र में अभी पृथ्वी पे और कोई नहीं। अगर आप कोई हो जो हमसे ज़्यादा रेवेन्यू करता रहा हो या हमसे ज़्यादा जिसका बड़ा बिजनेस रहा हो, आप बता सकते हैं। तो अब वो बिजनेस राइवलरी थी या नहीं थी वो मिस्टर माहेश्वरी जानते हैं, उनके मन में है, या फिर भगवान जानते हैं, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। पर जो उन्होंने किया वो कोर्ट बता रहा है कि प्राइम ऑफिस उन्होंने गलत किया है। अब मैं नहीं बता रहा हूँ। No disclose. नो भैया जहां तक इल्जाम की बात है ना विवेक जी, ये इल्जाम की बात है, एक केस नहीं, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं जिनके पैसे 80,000, 40,000, 50,000 इतने महंगे महंगे कोर्सेज आपने बेचे, कोई लॉजिक नहीं है। और उसके उन कोर्सेज को बेचने के बाद में आपके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, ये भी आप जानते हो। और उसके बाद में इतने ज्यादा चीटिंग करी है आपने लोगों से, मेरे पास ही बहुत सारे लोगों की लिस्ट है। और आप लोगों ने जनता से, भोली भाली जनता से आपने पैसे लूट लिए कोर्सेज के नाम पे, उसमें कुछ नहीं है, और पेपर है सिर्फ। क्या क्या सिखा दिया आपने उसमें, इतने महंगे कोर्सेज, उसको पेंट इतने की लगती है क्या? अरे 1,000 2,000 तो समझ में आता है, ले लिए, चलो कोई बात नहीं। आप 50,000, 50,000, 60,000, 1,00,000 ऐसे बता रहे हैं वो बंदे जो मैं इंटरव्यू में, मेरे चैनल पे भी आए हैं इंटरव्यू के अंदर, वो बता रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को और भी जानता हूँ जिनके साथ चीटिंग हुई है। अरे भैया आप यार किस बात का कोर्स बेच रहे हो यार? आपके पास कोई आइंस्टाइन का फार्मूला है क्या कि भैया हम ये बना देंगे? तो बना के दिखाओ ना। आप किसी को एडमिशन दे रहे हो इतने पैसे लेके, गरीब लोगों से, बेचारों से 40-40, 50,000 रुपए, तो उनका कुछ भला करो। ऐसे क्या मतलब वो पैसे लेके कोर्स बेच लिए और निकल लिए वोट कमा के। और फिर दूसरी तरफ आप खुश भी अपने आप को वो बता रहे हो कि अरे हम पे इल्जाम लगा रहा है 200 करोड़ 300 करोड़ कमाए, हम तो कमाए हैं जी, तो हम कमा रहे हैं जी, सही तरीके से कमा रहे हैं। आप सही तरीके से कमा रहे हैं? आर यू श्योर? आप जानते हो कि वो जितने लोग, अगर अभी जितने भी ना भारत के अंदर मेंटेलिटी है, चुपचाप बैठ जाते हैं, उनको केस करना चाहिए। अगर आप एफआईआर करेंगे ना आपके खिलाफ में, हजारों की संख्या के अंदर एफआईआर लॉन्च हो जाएंगी आपके खिलाफ में। माफी आपको मांगनी चाहिए संदीप माहेश्वरी से। संदीप माहेश्वरी किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता, किसी को किसी से ऐसे वो नहीं कर रहा है। थोड़ा मोड़ा कोई भी अगर कोर्स बेचता है 1,000 2,000 का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तमाम लोग बेच रहे हैं और इतने सारे लोग बेच रहे हैं। वो चलो ठीक है, खर्चा पानी चलाने के लिए, चाहे धुरी घाटी हो, चाहे खान सर हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आप हमारी जनता की सेवा भी कर रहे हैं। उससे सेवा की हर बंदा एक्सेस कर सकता है, उस नॉलेज को, उससे वो सीख सकता है तमाम चीजें। लेकिन सीखने की इतनी बड़ी कीमत यार नहीं होनी चाहिए ना। आप 50-50, 60-60 हजार के, 1-1 लाख के वो कई कह रहे हैं, वो कई बंदे बता रहे हैं कई कोर्स तो 1 लाख से भी ऊपर के हैं। तो इतने, फिर उसके बाद में उनको बोला जाए भैया मेरे वो रोने लग जाते हैं कि हमारे पैसे, मैं तो कुछ सीख ही नहीं पाया यहाँ पे। तो भैया पैसे वापस करो, नहीं सीख पाए तो, सीधी सी बात है। आप ये नहीं कि एक बार पैसे ले लिए तो चाहे सीखे ना सीखे आपकी जेब में पैसे, ये तो फ्रॉड है। ये थोड़ी सिस्टम है कि आपके अगर कोर्स किसी ने ले लिया तो गए पैसे पानी के अंदर, गई भैंस पानी में। ऐसा नहीं होगा सर जी। आपको या तो उसको सिखाओ, ट्रेन करो। आपने पैसे लिए तो ट्रेन करो, उस पूरे कोर्स में ट्रेन करो उसको ढंग से। और फिर ये कहा जा रहा है उनको नेटवर्क मार्केटिंग की तरह कि भैया आप आगे इस कोर्स को बेच के पैसे निकालो। ये क्या मतलब हुआ? पहले नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे ही फ्रॉड होता था। पहले कई 100 साल पहले से कोई जापानीज कंपनी, कोरियन कंपनी आती थी, कोई मैट्रेस बेचती थी, 90,000 का मैट्रेस ले लो भैया, एक बार फंस गया बंदा, हाँ जी तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगा, इस पे लेटा करो। और नहीं ठीक हुए तो भैया इसको आगे बेचो और फिर अपना प्रॉफिट निकालो चेन उसमें, नेटवर्क के थ्रू। तो उसमें तो बरसों लग जाएंगे, बंदे के पैसे भी नहीं आएंगे, फंसा रहेगा, वो कमाता रहेगा और बाकी बंदों को शेयर मिलता रहेगा उससे। तो फंसाते हैं, जाल में फंसा रहे हैं। यही है नेटवर्क, जाल में फंसाना। नेटवर्क का मतलब जाल, जाल में फंसाते हैं बंदे को और उसको जाल में फंसा के झोल कर दिया जाता है और फंस जाता है बंदा। पैसे अपने मेहनत मजदूरी कर करके किसी तरह से पैसे वो निकालते हैं और फिर बहुत बुरी तरह में फंस जाते हैं, वो बेचारे निकल नहीं पाते। और बेटे नीचे उतर जा, उसको उतार यार, नीचे मरेगा। तो ये कहने का मतलब है कि देखिए वो जाल में फंस जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि संदीप माहेश्वरी आके माफी मांगेगा आपसे। क्यों माफी मांगेगा आपसे? ठीक है, ये इस तरह तो कोई भी बंदा, अगर कोर्ट भी अगर ये कहता है ना तो कोर्ट भी गलत है। आप ये बताओ, डेफिमेशन की बात गई भारत के अंदर, आप मुझे बताओ ऐसे तो बंदा कोई भी किसी के खिलाफ कभी भी कोई भी भ्रष्टाचार करेगा या कोई गलत काम करेगा, फ्रॉड करेगा, उसके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। इसके खिलाफ तो जो भी बोलेगा आपका वो डेफिमेशन हो गया आपका, है ना, आपकी मानहानि हो गई। मानहानि तो बाद में होगी, पहले आप प्रूव करो कि आप इनोसेंट है। आप पे जनता आरोप लगा रही है, सारे के सारे सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में लोग चीट हुए हैं, सब इल्जाम लगा रहे हैं, कितने सारे वीडियोज है, मैं भी और डाल दूं वीडियो। तो सब बोल रहे हैं कि आपने इतने पैसे ले लिए, उसके बाद खा गए पैसों को, पैसे भी वापस निकले, कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 80,000, कोई फ्री के। आम जनता बेचारी गरीब लोग कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, उनको सब्ज बाग दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है, आपके सीनियर बोलते हैं 5 लाख रुपए कमा रहे हैं।
है ना। वो बोल रहे हैं, खुद चैनल में बोला उन्होंने कि मेरे को सीनियर बोलते थे 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो मैं भी आ गया झांसे में। फिर मुझे बोला गया कि तुझे कोर्स बेचना है तो तू भी झूठ बोल आगे, तू भी ये बोल कि 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, सब्जी बाग दिखा, और झूठी झूठ दिखा के लोगों को नेटवर्क में जाल में फंसा के लोगों के पैसे लूट लो और उसके बाद डेफिमेशन डाल दो। अरे भैया गुंडागर्दी है क्या? आप क्या बोल रहे हैं कि सरकार से सेटिंग है आपकी, मोदी सरकार से, किसी अमित शाह जी से, किससे सेटिंग है बताइए? आप खुल के बोलिए ना, क्यों है इतना कॉन्फिडेंस आपको? जनता के पैसे खा जाएंगे आप इस तरह से, देने पड़ेंगे वो सारे के सारे पैसे। अभी देखना कितने लोग केस डालेंगे। अभी संदीप माहेश्वरी के ऊपर आपने अगर डेफेमेशन का केस डाला ना, आपके खिलाफ कितने केस आएंगे अभी वेट करो। आप सोच रहे हो कि आप निकल के जाल से बाहर, नहीं, आप खुद ही फंस गए इस जाल में। आपने कबूतर फंसाए और खुद ही जपेटे में अपने ऊपर गिर गया आपके जालिया, क्योंकि एक लिमिट होती है किसी चीज की। 2,000 3,000 4,000 5,000 अपनी मेहनत मजदूरी ले सकते हो आप, जैसे ध्रुव राठी या खान सर वगैरह करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा पैसे लेना ओपन चीटिंग है। आप किसी भी दम पे नहीं ले सकते आपके अंदर, चाहे वो आइंस्टाइन का फार्मूला हो। क्या मतलब होता है यार? 80,000 का फार्मूला एक एक बंदे को बेचोगे, एक को बेच दिया तो आप उसको बेच दिया, फिर तीसरे को बेच दो, चौथे को बेच, आप तो मल्टीपल बेचे जा रहे हो उसी एक ही फार्मूले को। कैसे बेच सकते हो आप? किस आधार पर बेच रहे हो उसको? फार्मूला भी, अगर कोई पैटर्न भी होता है, फार्मूला भी होता है, किसी के साथ अगर हम एग्रीमेंट करके, वो टेक्नोलॉजी का फार्मूला भी होता है किसी कोई, तो वो भी बेचा जाता है किसी बंदे को। तो एक बंदे को सारी दुनिया को बेच रहे हो उसी फार्मूले को आप, है ना। और मल्टीपल टाइम बेचे जा रहे हो, लगातार बेचे जा रहे हो, किसी को फायदा भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, चीटिंग कर रहे हो आप तो लगातार। तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। आप उस चीज को क्लियर कर लो, और वरना बहुत सारे लोग केस करेंगे आपके ऊपर, एक नहीं सैकड़ों की तादाद में केस होंगे आपके ऊपर। आप प्लीज, मैं नहीं बोल रहा, ये लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है। मेरे पास बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, आप चाहोगे तो मैं दोबारा डाल दूंगा उन लोगों के इंटरव्यू, और फिर आप और मुसीबत में फंस जाओगे। संदीप माहेश्वरी को कोर्ट ने बुलाया है, मैं एडवाइस करूंगा संदीप माहेश्वरी जी के पास अगर सम्मन आया कोर्ट का, अगर कोर्ट का प्रॉपर सम्मन आता है या कोई वारंट आता है, तो तब आप चले जाइए उन पे। कोर्ट का सम्मन आता है, कई बार वकील भेजते हैं नोटिस, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना ना जाना वो एक ही बात है। वो धमकी दे रहा है कि भाई मैं वहां पे घसीट लूंगा, सॉरी बोल दे, माफी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट से आता है ना, अगर आपको कोर्ट से आता है, वकील का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्रेशर डालने की टैक्टिक्स होती है। अगर आपको कोर्ट से आ रहा है, कोई वारंट आया है या कुछ आया, सम्मन आया है, कोर्ट का ऑथेंटिक आया है, तो आप देख लीजिए, कोर्ट में जाना जरूरी होता है। आप चले जाना, पहली नहीं तो दूसरी बार चले जाना और कोर्ट में जाके बोल देना जो भी अपनी बात कहनी है, वरना फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है, उसके अंदर दिक्कत हो जाती है, फिर कोर्ट के थ्रू होगा। तो मैं इसी के साथ इसको वाइंड अप करता हूं। मैं बोलूंगा कि कोई ऐसी बात नहीं है, जनता के पैसे वापस करो। विवेक बिंद्रा जी, आपने जितने ही पैसे लिए हैं 2,000 रुपए काट के बाकी पैसे वापस करो। 2,000 रुपए उस पेपर के, 200 रुपए तो उसके 50 पैसे के हिसाब से पेज कॉपी होते हैं, उसके ले लो। तो बाकी नॉलेज के जो क्या फार्मूला बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अमीर बनने का जो फार्मूला, बड़ा बिजनेस, वो तभी समझ गया था मैं जब बड़ा बिजनेस आप चिल्ला रहे थे ना बार बार अपने वीडियोस के अंदर, बड़ा बिजनेस बड़ा बिजनेस। तो वो गुजरात वालों से इंस्पायर्ड थे ना। गुजरात के ज्यादातर ठग है ना, सब वहीं के हैं, गुजरात के, है ना। जितने भी नीरव मोदी, ललित मोदी, सारे ज्यादातर घुमा फिरा के जितने भी लोग हैं, नाम आ रहे हैं ना आज की डेट पे, जो हिंडन रिपोर्ट से लेके तमाम जगहों पर नाम आ रहे हैं, शेयर मार्केट को घपला करने के बड़े बड़े घपलेबाज। अभी लिस्ट है मेरे पास, उनकी कितनी बड़ी लिस्ट है, ज्यादातर सारे गुजरात से हैं वो ठग। मेरे पास लिस्ट है पूरी, आप बोलोगे मैं वीडियो में दिखा दूंगा, एक एक बंदे का नाम ले लूंगा, कितने कितने करोड़ का घोटाला किया हो। वैसे भी वो पूरी लिस्ट सोशल मीडिया में सर्वे चारों तरफ वो घूम रही है, तो उसको आप खुद भी देख सकते हो, कहीं ना कहीं टकराई जाएगी आपसे वो लिस्ट। तो कहने का मतलब है कि आप धमकी मत दीजिए, आप है ना पैसे वापस कीजिए जनता के, जितने भी जनता के पैसे वो वापस कीजिए। 2,000 रुपए काट लीजिए अपने कोर्स के, बाकी पैसे वापस करिए। सब जनता के जिसके भी एड्रेस है ना आपके पास, उन सबके जो भी भाई सुन रहे हैं इस बात को, उनको सबके सब क्लेम करो। नहीं मानता है तो एफआईआर करो इनकी। एफआईआर तो कोर्ट, अगर आपके थाने में एफआईआर नहीं लेते हैं तो कोर्ट में चले जाए, आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए, मजिस्ट्रेट के पास कोई भी जा सकता है, वहां जाके आप एफआईआर करा सकते हैं। अगर आपको थाने वाले एसएचओ अगर आपकी कंप्लेंट नहीं मान रहे हैं, आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं, आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए। आपको कानूनी अधिकार है एफआईआर करने का यार, डायरेक्ट होगी वहां से, कोर्ट के थ्रू हो जाएगी, उसको भी जवाब देना भारी हो जाएगा एसएचओ को भी। हाँ, आप मजिस्ट्रेट के थ्रू कराइए। आपका जो मजिस्ट्रेट है, आपका एरिया मजिस्ट्रेट होगा, उसके ऑफिस में जाके आप उनको बोलिए कि मेरी कंप्लेंट है, उसको एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, ये बात वो एफआईआर करवाएगा जब वहां से कोर्ट से होगी आपकी एफआईआर, ठीक है। तो आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बाकी सभी लोगों को मैं विवेक बिंद्रा जी ये कहता हूँ, उनके पैसे वापस कर दीजिए। अभी तक आप ही के हाथ में केस, बाद में ज्यादा बिगड़ जाएगा। अगर लोगों ने हजारों लेवल पे केस कर दिए ना आपके ऊपर, तो आप बहुत ही बुरे फंस जाओगे। इतने केसेस की आपकी सजा काटनी मुश्किल हो जाएगी। इतने केसेस के अंदर आपकी जो फ्रॉड है वो फ्रॉड है, आप नहीं ले सकते 50,000 1 लाख इस तरह से 2,000 रुपए के कोर्स के। आप इतने अनलिमिटेड, कोई लिमिट होती है रेट की भी। भारत के अंदर प्रोडक्ट्स बेचने की भी रेट लिस्ट होती है भैया। क्रय विक्रय जो विभाग होता है ना, कि कितने का बेचे कितने का नहीं। अनाप शनाप नहीं बेच सकते किसी भी चीज को किसी भी रेट के ऊपर, ठीक है। चाहे वो नॉलेज प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 रुपए की चीज आप 1 लाख में बेच दोगे। हाँ, और टैक्स भी दिया आपने जनता को, उसको सरकार को टैक्स दे दो,
नहीं दे रहे ना, कोर्स बेच रहे हो सिर्फ और जेब में। तो जो पैसा आ रहा है आपके पास कितना बचा, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी छपाई की, प्रिंटिंग की, सारा कुछ टोटल मिला के 1,000-2,000 रुपए से ज्यादा कॉस्ट नहीं है उसको कोर्स की। और बाकी पैसे की जितने भी लिए ना आपने, आप पे केस बनेगा। आपने अभी तक एक भी अगर टैक्स नहीं दिया ना, सरकार को टैक्स नहीं दिया, उसका जो पैसा प्रॉफिट हुआ है आपको, मान लो अगर 1 लाख का कोर्स है, उस पर 2,000 रुपए काट के 98,000 का अगर आपने टैक्स नहीं दिया, 50,000 का केस है, अगर 2,000 रुपए काट के अगर उस कोर्स में से आपने 48,000 का टैक्स नहीं दिया ना गवर्नमेंट को, आप पे अरबों रुपए का, करोड़ों अरबों रुपए का घोटाले का केस बनेगा सीधा सीधा। और आपको टैक्स नहीं दिया, गवर्नमेंट से टैक्स हुआ है, ये सारी की सारी ब्लैक मनी काउंट होती है। जो बिगर टैक्स दी हुई जितनी भी पैसे जो मनी है ना, उसको काला धन बोलते हैं, इसी को ब्लैक मनी बोलते हैं। कि अनटैक्स मनी, जितने भी जो पैसे नहीं दिए आपने, टैक्स नहीं दिया गवर्नमेंट को, वो सारी की सारी काले धन के अंदर आती है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आती है। ये तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग करने का। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं विवेक जी। और इसके साथ ही मैं विवेक बिंद्रा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी क्लिप भी साथ में जोड़ दूंगा, आप खुद देख लेना कि क्या है, क्या सही है और क्या गलत है। वो तो अपनी बात बोल दी उन्होंने, तो हम संदीप महेश्वर जी के साथ है। उन्होंने जो बात बोली बिल्कुल ठीक कही। चाहे कोई भी धुरी राठी हो, चाहे कोई भी बंदा कुछ भी किसी को क्लियर चिट नहीं दे सकता। ये कानूनी दाव पेच है, अदालत में जाके होगा जो भी इसका फैसला हो, ये अदालत में जाएगा। खाली डेफेमेशन, विवेक बिंद्रा जी को द्वारा डेफेमेशन केस डालने से खत्म नहीं हो रहा है केस। अभी ये जो हजारों की संख्या में लोग चीट हुए ना, वो डालेंगे ना केस। अभी आगे भी जा रहा है, धीरे धीरे अभी पहुंचेगा। अभी कोई भी अगर आप धमकी देकर दबाओगे किसी को, तो वो और फंसोगे जाल में। धमकी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मोदी जी हमारे ना प्रधानमंत्री जी गारंटी देते हैं कि जनता को न्याय मिलेगा, है ना। तो हम भी न्याय के साथ हैं। तो प्लीज आप जनता के पैसे जल्दी से जल्दी वापस कीजिए, उससे पहले कि और ज्यादा बवाल मचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मैं सभी जनता को धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Please